वालेकुम बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज करनी है जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी बच्चों, आज हमारा ये क्वेश्चन 2 है। पहला क्वेश्चन वो ट्रू फॉल्स है, वो हमने नहीं करना जो बोर्ड पेपर में नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। इफ सी डी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी, ये देखिए जी, ये आपके पास सारा कुछ लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? जो 2 पॉइंट कितना डिस्टेंस हो उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। कहता है ये लाइन सेगमेंट होगी। सी डी, ये कोई सी डी है, इज राइट बाइसेक्टर। राइट का मतलब होता है 90 का एंगल, बाइसेक्टेड 2 इक्वल पार्ट में, यानी इस लाइन सेगमेंट को ये जो सी डी लाइन है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है और किसका एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। समझ आ गई ना? सी डी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। देन हमें क्या करना है? पहला है जी मेजर ओ ए, जो लाइन सेगमेंट है वो किसके इक्वल है, और मेजर ए क्यू जो है किसके इक्वल है, यानी ओ ए किसके इक्वल है और ए क्यू किसके इक्वल है, ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए जी बच्चों, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये इसका राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और 90 का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, यानी ये दोनों जो साइड हैं ये क्या है? इक्वल है। तो ये देखिए मेजर ओ ए लाइन सेगमेंट, मेजर ओ ए, तो ये किसके इक्वल होगी? मेजर ओ बी लाइन सेगमेंट। तो यहां हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहां हम लिखेंगे ओ बी, मेजर ओ बी जो लाइन सेगमेंट है वो किसके इक्वल होगी? ओ ए। ये आंसर है। ठीक है बच्चों। अब है जी सेकंड पार्ट, मेजर ए क्यू लाइन सेगमेंट। ये देखिए ए क्यू। अब देखिए ये कोई पॉइंट है तो इसका इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, ये आपने पहले थ्योरम में पढ़ा था। यानी कि ये जो आर्म्स है ये इस एंड पॉइंट तक भी इक्वल है, यानी इसका डिस्टेंस यहां तक और यहां तक इक्वल है। तो ए क्यू किसके इक्वल है? बी क्यू के। तो हम क्या लिखेंगे यहां? मेजर बी क्यू। ठीक है बच्चों, ये हमने फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बस समझ लें और सिर्फ आपने ये लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2 डेफिनेशन है, वो पहले हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इफ अ गिवन ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये देखो जी ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमारे पास गिवन होगी। ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, यानी ए बी बी सी और ए सी तीनों इक्वल है। एंड ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जो ये ए डी है ना वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स डिग्री, वाई डिग्री एंड जी डिग्री, यानी ये हमने 3 अननोन फाइंड करने। तो पहले बच्चों एक चीज समझ लें, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है ना उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। आप लिखेंगे ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एज ए बी सी इज एन equilateral triangle with equal 3 side and equal angle of 60 डिग्री। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल भी क्या होते हैं? सेम होते हैं, यानी अगर यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूँ। ये देखिए कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी ये साइड इक्वल है और ये भी एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। ये भी एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। ये भी एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। इसलिए ये भी ट्राइंगल जो है इसका ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। अब हमने फाइंड क्या करना, ये आपने लाइन लिख लेनी है एज ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल विद इक्वल 3 साइड एंड इक्वल एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब हमने देखिए ये एंगल जो है मेजर एंगल बी में ये कौन सा एंगल फाइंड करना है? जी। तो जी एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा? 60 डिग्री।
ठीक है ना, ये हमें फाइंड करना। अब एंगल सी क्या होगा, वैसे हम ये फाइंड नहीं करना लेकिन आप बता सकते हैं मेजर एंगल सी क्या है जी, ये भी 60 डिग्री है, ठीक है जी। और मेजर एंगल ए क्या होगा, मेजर एंगल ए ये होगा, ये भी बच्चों क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है जी। ये हमने फाइंड करना था, ये वैसे हमने बता दिया, ये भी बता दिया। अब ये देखिए दोनों एंगल का ये बाइसेक्ट कार्डियन लाइन, मतलब कि ये और ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। तो आप बता सकते हैं कि जो AD है ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि बता सकते हैं, आप बता सकते देयरफॉर AD जो है इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास जो ये और ये दोनों है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर आपने एक्स एंगल फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, ये जो होगा ये मेजर एंगल ए का हाफ होगा, ठीक है ना। ये दोनों दोनों ऐड करेंगे तो ये एंगल बनता है ना। तो एक्स एंगल क्या होगा, हाफ एंगल ऑफ ए। एंगल ऑफ ए क्या है जी 60 डिग्री, ये इसे कैंसिल करें क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये देखिए बच्चों एक्स एंगल हमारा 30 आ गया, तो वाई एंगल क्या आ जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा 30। तो आपने लिखना क्या है बच्चों, आपने सिर्फ ये और ये लिखना है और एंड पे ये बता देना है, ठीक है बच्चों। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ जाता है, इसको अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा, ठीक है जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LMO एंड LNO, ये दो ट्रायंगल है, एक LMO एक LNO, ठीक है। फाइंड अननोन x एंड y। देखिए जी बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है, जो आमने सामने वाली ट्रायंगल आपस में एक जैसी होती है, यानी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये ठीक है ना, सारे एंगल सारी साइड कॉन्ग्रुएंट होती है। अब देखिए ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमने x और m फाइंड करना है, तो बहुत आसान है। ये देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, यानी इधर तक डिस्टेंस और इधर तक डिस्टेंस क्या होगा इक्वल। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा बच्चों हम ये लिख सकते हैं जो साइड है मेजर OM, जो साइड है लाइन सेगमेंट में इक्वल होगी किसके, मेजर ON साइड के, लाइन सेगमेंट के, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है M, और बच्चों ये क्या है 12। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया M, ये हमें फाइंड करना था। अब X फाइंड करना है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल रखें, इधर लिखेंगे आल्सो, ये साइड क्या है मेजर LM साइड इक्वल टू मेजर LN साइड। ये कितनी है भाई 2x + 6, और ये कितना है जी 18, +6 को उधर ले जाए -6, 2x 12। अब हमें x चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो बच्चों ये देखो हमने m और x फाइंड कर लिया, बहुत आसान क्वेश्चन था जी। ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 12 का, CD इज राइट बाय सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ये AB एक लाइन सेगमेंट है, CD इसको राइट बाय सेक्टर कर रही है, यानी टू इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है और 90 का एंगल बना रही है, राइट बाय सेक्टर का मतलब ये है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ AL, यानी हमने यहां तक वैल्यू फाइंड करनी है AL, और LB और यहां से लेकर यहां तक, ये पहला पार्ट है। दूसरा है BD 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, तो AD कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, देखिए जी फर्स्ट पार्ट AB क्या है जी 6, ये देखिए बच्चे यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर, और ये टोटल 6 है, ये इसके दरमियान में से गुजर रही है, तो इसका मतलब 3 ये होगा 3 ये। तो बहुत आसान है बच्चों, आप लिख देंगे AB 6 है तो AL क्या होगा AB का हाफ, 2 कहां से आया यानी इसका हाफ, तो देखिएगा 6 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा 3। तो मेजर AL क्या आ जाएगा 3,
और यहां से लेकर यहां तक 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे आल्सो कि जो मैयर बी एल है वो भी क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्योंकि जितना ये है इतना ही बी एल होगा, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, यहां लिख लें फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पार्ट बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बी डी कितना है 4 सेंटीमीटर। ये देखिए जी, ये राइट बाय सेक्टर है, ये रहे। अब यहां से लेकर इस कॉर्नर तक डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। अगर यहां तक फाइंड करना हो यहां तक तो कितना होगा, ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4। आप कहेंगे जो मैयर ए डी डिस्टेंस है वो इक्वल टू क्या है मैयर बी डी डिस्टेंस। तो ये कितना है जी 4, तो मैयर ए डी डिस्टेंस बच्चों क्या आ जाएगा 4। तो बहुत आसान क्वेश्चन है जी बच्चों, ये बोर्ड में 5 साल पेपर आप चेक कर लें वहां लाजमी आए हुए हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 और 6 को अच्छी तरह रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें। ये बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके बच्चों, अल्लाह।